हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन पावर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके जवाब क्या है। ये रीडिंग आपके सामने आई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है गाइस। जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ डिवाइन पावर्स की, बिकॉज़ ये पर्टिकुलर डिवाइन पावर्स होते हैं जो उसी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं और उसी आत्मा को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को आपको अंत तक सुनना है, बिकॉज़ अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग मैसेजेस है। हो सकता है बीच में आपके लिए कोई भी एक मैसेज हो सकता है। ओके, तो चलो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एनर्जी ये है गाइस कि आप लोगों को, आप पर अगर किसी ने डीमंस अटैक किए थे, किसी ने आप पर तंत्र क्रिया की थी, तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप अगर कोई साधना कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, जो आप सात्विक साधना कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो, जो कुछ भी आप यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हो, आपका इनर वर्क आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा है। और डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहते हैं कि सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको एक स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रदान किया गया है। तो इसी बात पर आपको यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर देना है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हो उतना ज़्यादा नेचुरली इनडायरेक्टली आपका हार्ट चक्रा हील होता है। ये मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स देना चाहते हैं, किसी का हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। अगर पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी के प्रति गुस्सा था, नफ़रत थी, ईर्ष्या, जेलसी, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो धीरे धीरे ये एनर्जी हील हो रही है। आपको अगर लग रहा है, किसी को ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर जो पहले गुस्सा था, जो नफ़रत थी, जो नकारात्मकता थी, जिसने धोखा दिया है उसके प्रति रिवेंज की भावना थी, बदले की भावना थी, वो अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या फिर कम हो चुकी है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हो और आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा डीप पेन में है, जो इस एनर्जी से डील नहीं कर पा रहे हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बदले की भावना किसी के अंदर है, जेलसी की एनर्जी किसी के अंदर है। तो आपको नेचर से रिकनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, घने पेड़ जहाँ पर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर है, बहुत ज़्यादा पहाड़ या फिर वाटर बॉडीज़ जहाँ पर है, कोई बीच, कोई रिवर, ऐसी जगह पर आप जा सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। आप पेड़ों को हग भी कर सकते हो गाइस। जो भी वृक्ष होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, ऑक्सीजन वो बाहर डालते हैं। तो आपको, अगर आपको सही लगे, आप कंफर्टेबल हो, तो आपको पेड़ों को हग करना है। ये भी एक नेचुरल टूल होता है अपने हार्ट चक्रा को और अपने पूरे बॉडी को हील करने के लिए। पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पैरों में जूते हैं, चप्पल है, तो वो उतार कर ये आपको करना है। हीलिंग किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग मतलब वही सेम, आपको बिना चप्पल के ज़मीन से जुड़ना होता है। घर में भी अगर आप चप्पल पहनते हो तो आपको वो आदत कम करनी होगी और धीरे धीरे छोड़नी होगी। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज़ आपका जो कनेक्शन है वो अर्थ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अर्थ एलिमेंट से जुड़े रहोगे उतने ज़्यादा आपके रूट चक्रा की हीलिंग होती है, लोअर चक्रास की हीलिंग होती है। आपके अंदर जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, जो भी आपको अनईज़ी फील हो रहा है, जो भी एंजाइटी आपको हो रही है, जो भी कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिले हैं, जो भी टावर किसी की लाइफ में आया है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, तो ऐसे में आपको किसी गार्डन में जाना है, वहाँ पर बैठना है, वहाँ पर की जो घास होती है उस पर आपको बिना चप्पल के चलना है। अगर आपके यहाँ पर प्लेग्राउंड है तो वहाँ पर भी आप बिना चप्पल के चल सकते हो। कुछ देर तक वहाँ पर खड़े रहना है। इमेजिन करना है कि आपके अंदर जो भी हैवीनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, वो ये धरती माता अपने अंदर सब खींच रही है और अगेन आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस में है।
यमा की एनर्जी है गाइस। यमा जो है ये लॉर्ड ऑफ डेथ होते हैं। अब ये लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब क्या है, यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। डेथ कार्ड जो होता है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। तो अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, कोई आपको गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर आपकी साइड सच है, आपने किसी का गलत नहीं किया है, आपने किसी पर गलत एलिगेशन नहीं लगाया है, तो ही आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपने खुद ने किसी पर गलत एलिगेशन लगाया है, अब ये एलिगेशन जैसे कि आपके मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, या फिर आपके कंपनी बिजनेस में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, पैसों का कुछ धोखाधड़ी होता है, पार्टनरशिप में कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर्स भी यहाँ पर लीगल केसेस को दर्शा रहे हैं, सिविल केसेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, किसी के बच्चे की कस्टडी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो देखो ये जो भी लीगल मैटर्स है वो उन्हीं के फेवर में जाएंगे जो सही है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हीं के साथ जस्टिस होगा। अगर कोई यहाँ पर सामने वाले इंसान के साथ गलत कर कर सोच रहा है कि भगवान मुझे जस्टिस दे दो, मुझे जस्टिस दे दो, मेरे फेवर में केस हो, मतलब मेरे फेवर में केस का जो रिज़ल्ट है, जजमेंट है वो आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये भी वार्निंग मैसेज और स्ट्रेट मैसेज किसी के लिए आ रहा है। गलत किया है तो दंड भुगतने के लिए, पनिशमेंट भुगतने के लिए यहाँ पर रेडी रहना होगा। अगर सही किया है तो ही इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप मार्शल आर्ट्स में हो, मार्शल आर्ट्स या मिलिट्री में आप खुद हो, या आपके घर का कोई सदस्य है, या फिर आपका पार्टनर, उनकी फैमिली कोई है, यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। और जो भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स खुद कर रहा है, तो वहाँ पर आपको वो जो भी आपके पास स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाला है, और उसी से आपको नेम फेम भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। आप देखो जिस भी भ्रम में थे ना, जिस भी इल्यूजन में थे, हो सकता है आपका वो इल्यूजन, वो भ्रम हट गया है। हो सकता है पहले आप गलत लोगों को सही समझ रहे थे और सही लोगों को गलत समझ रहे थे, तो यहाँ पर किसी की आंखों पर से पट्टी हटी है, राइट। आपने जो भी साधना की है उस साधना का जो असर हो रहा है ना, आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा क्लेंस हो रहा है। और जब आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा क्लेंस हो रहा है, आपके कर्मा क्लेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो उसका असर ये हो रहा है कि आपके सामने सच्चाई आ रही है। आपके सामने जो भी भ्रम थे, जो एक भ्रम का पर्दा था, वो यहाँ पर हट रहा है। अब कुछ मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में आ चुके हैं, जो इंसान अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, तड़प रहा था, तुम ही चाहिए, वही चाहिए, उसी के साथ शादी हो जाए, उसी के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, कहीं ना कहीं पर आप उस एक्सपेक्टेशन की एनर्जी से बाहर आए हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए हो, और आपने एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ किया है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। भाई यही कार्मिक साइकिल्स होती है, जब तक सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाएगा, जब तक फैमिली ने जो गलत कर्म किए हैं, पूर्वजों के गलत कर्म, देखो यहाँ पर कोई चोजन वन भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको आपके पूर्वजों ने चुना है, आपको भगवान ने चुना है, आपके कुलदेव कुलदेवी ने चुना है कि आपके पूर्वजों ने जो भी गलतियाँ की है, आपसे जो भी गलतियाँ हुई है, वो आपको क्लीन करना होगा। अब देखो कोई परेशान हो जाएगा, भाई मैं ही क्यों, पूर्वजों ने मुझे ही क्यों चुना, देवी ने मुझे ही क्यों चुना। तो देखो यहाँ पर सफ़रिंग होगी, लेकिन उस सफ़रिंग के बाद जो आपके घर खानदान में जिसको नहीं मिला है ना, उस पोजीशन पर आप जाने वाले हो। किंग लाइक पोजीशन, क्वीन लाइक पोजीशन। घर खानदान में जिसने कभी कितना कमाया नहीं होगा, उतना धन का भंडार आपके पास होगा, वो नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको साधना से आपके फैमिली लीनियज को हील करना है, उन लोगों के कर्मा को हील करना है एक्सेप्टेंस में। ऐसा नहीं कि भाई इन लोगों के कर्मा अब मैं क्यों साफ सफाई करूं, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो फिर आप अटक जाओगे उस लूप में, ना आप उन लोगों को रिलीज़ कर पाओगे, ना खुद को रिलीज़ कर पाओगे। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। तो सच्चे दिल से और अच्छी इंटेंशन से ये चीज़ें एक्सेप्ट करो कि भगवान ने आपको चुना है। कुछ समय तक, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक सफ़रिंग होगी, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलने वाला है ना, आप अगर उस परीक्षा में खरे उतरे तो उसके बाद जो मिलने वाला है ना गाइस, वो मतलब लोग शॉक हो जाएंगे, सब शॉक हो जाएंगे जो लोग भी आपको जानते हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपके पूर्वज और आपके कुलदेवी देव देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं,
राइट। ये तो आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो उसे आप बखूबी सब चीज़ें कीजिए, ये मैसेज है। नरसिम्हा की एनर्जी है गाइस, देखो यहाँ पर आपके अंदर की ना स्ट्रेंथ जाग रही है, आपके अंदर की अग्नि तत्व यहाँ पर जाग रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि आपके अंदर का एग्रेशन बढ़ रहा है, आपके अंदर की सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों एनर्जीज़ को मैं किस तरीके से हैंडल करूं। तो अगर किसी का एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो देखो गाइस, ये जो एनर्जीज़ होती है ना, इसका आपको सही जगह में इस्तेमाल करना होता है। आप इन एनर्जीज़ को आपकी क्रिएटिव साइड्स पर लगाओ, आप आपकी जो भी हॉबीज़ है वो करना शुरू कर दो। तो ये आप जब वो एंगर की एनर्जी या जो ये बाकी एनर्जी है, ये आप किसी और काम में डाल दोगे ना, पेंटिंग शुरू कर दी, डांस कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी किसी और दूसरे काम में। तो ये एनर्जी बैलेंस होने में फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बिठाए एक ही जगह पर बेड पर लेटे हुए हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए पड़े हो, तो होगा क्या, वो जो गुस्सा है ना, वो ज्वालामुखी की तरह किसी इंसान पर बरस पड़ेगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें उस एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो किसी और एनर्जी में करना है, उसे यूटिलाइज करना होता है। एनर्जी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी का लॉ सभी को पता है। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो अनंत होती है, आपको उसे ट्रांसम्यूट करना पड़ता है, आपको उसे परिवर्तित करना पड़ता है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। जब भी किसी को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हो, यहाँ पर सब मैच्योर लोग हैं गाइस, सभी, ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं होती है, तो ये भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी आपको ऑर्गेज़म फील हो, तो आपको वो जो एनर्जी होती है ना, थर्ड आई पर लेकर जानी होती है। ओशो का जो टेक्निक था ना गाइस, वो यही था, लेकिन बहुत लोगों ने उन्हें गलत समझ लिया। तो वो जो एनर्जी है आपको थर्ड आई चक्रा पर लेकर जानी होती है और वहाँ पर आपकी जो भी विश है ना, वो आपको मांगना होता है कि हे यूनिवर्स, मुझे मेरे डिवाइन काउंटर के साथ रियूनियन में हूँ मैं, और वो एनर्जी आपको पूरी तरीके से ऊपर खींचकर थर्ड आई चक्रा में डाल देनी है। जॉब करियर के लिए भी आप सेम कर सकते हो, कोई जॉब करियर आपको चाहिए तो सेम वो एनर्जी खींच लो ऊपर, और उसी वक्त आपको वो मैनिफेस्ट करना होता है। ये होते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, राइट। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, आजमा सकते हो। यहाँ पर किसी का हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ इशू भी यहाँ पर रिकवर हो रहा है। देखो, आप में से ना किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, या फिर आपके घर परिवार में किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, बिकॉज ये जो मैसेजेस है ये आपके लिए है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती है, तो हर बार आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को ही ब्लेम करना और उन्हीं की लाइफ में टावर और ट्रिगर्स का एक्सपेक्टेशन करना, ये भी गलत है। आप लोग भी इंसान हो, आपसे भी गलतियाँ हुई है, आपके घर परिवार वाले लोगों से भी गलतियाँ हुई है, जिसके कर्मा का स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेल्थ इश्यूज़, राइट। तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ है, ये जो बॉडी में पेन है, जिस भी जगह पर पेन है, जिस भी हाथ में है, पैर में है, कमर में है, सिर में है, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, ये सब चक्रा ब्लॉकेजेस है। उस चक्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ था, वो अब सरफेस लेवल पर आ रहा है और हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि माफ़ी प्रार्थना, होपोनोपोनो प्रार्थना कीजिए। आप माफ़ी मांग लीजिए यूनिवर्स से, खुद मांग लीजिए, या घर परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी बताइए, समझाइए कि इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है। कर्मा का लॉ भी होता है, हर चीज़ आपके फेवर में कभी हो नहीं सकती है। उन्हें भी माफ़ी प्रार्थना के लिए बोलिए, खुद भी कीजिए। तो यहाँ पर आपका वो जो हेल्थ इशू है ना, वो जो प्रॉब्लम्स है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। सामने वाले इंसान को भी बता रहे हो तो वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो ही होपोनोपोनो प्रेयर काम करती है। आप बस कुछ सेल्फिश डिज़ायर्स को लेकर अगर बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ में, मैनिफेस्टेशन में इंटेंशन, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सभी मैसेजेस है गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सब बताना चाहते हैं। जैसे जैसे आपके कर्मा हील हो जाएंगे, आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, और सबसे मेन मैसेज यही है कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।